हेलो एवरीवन, दिस इज़ निशा एंड यू आर वाचिंग देवभूमि हिमाचल। आज जो है हम पैडागोजी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। मैंने साइकोलॉजी में पहले भी 2 क्लासेस ली हुई हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। आज जो है ये क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपको मटेरियल मिल रहा है, तो जिसने भी वो वीडियोज़ देख ली हैं आई थिंक कि वो इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाने में सक्षम होंगे, और जिन्होंने नहीं देखी है वो भी उन वीडियोज़ को जाके देख लेना। काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं और आपके सिलेबस के और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए आज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी? फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी जो है वो जीन पियाजे को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेचर चिल्ड्रन आर लाइक। जो नेचर चिल्ड्रन है वो कैसे होते हैं? वो इमिटेटिव होते हैं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे दूसरों की नकल उतारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग? इनमें से अब देखिए मैंने पूरे ऑप्शंस तो नहीं दिए हैं, डायरेक्ट मैंने आंसर दिया है। तो कौन सा प्रोडक्ट है जो लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं है? तो वो आपका मैच्योरेशन है। मैच्योरेशन जो है वो लर्निंग में नहीं आती है। ठीक है, मैच्योरेशन जो है वो सीखी नहीं जाती है, हम अपने आप मैच्योर होते हैं, हमें कोई सिखाता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शुड बी यूज टू डिक्रीज माइनर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर? जो माइनर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है स्टूडेंट का वो कैसे डिक्रीज किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है? तो इग्नोरेंस से वो कम किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा इनअप्रोप्रिएट बिहेव करता है क्लास में और माइनर सा है, बिल्कुल ज़रा सा है, तो आप उसको इग्नोर करके जो है उसकी उन हरकतों को कम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्कोरिंग गाइड यूज टू इवेलुएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड। एक स्कोरिंग गाइड जो है वो यूज़ किया जाता है स्टूडेंट की जो क्वालिटी है उसको चेक करने के लिए। उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रूब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू मोटिवेट द अदर टू अचीव सर्टेन गोल्स इज। दूसरों को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेट करना क्या कहलाता है? लीडिंग। लीड कर रहे हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। जो इंस्पेक्शन का जो वर्ड है, इंस्पेक्शन जो वर्ड है वो सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ? तो वो इंग्लैंड में सबसे पहले आपका इंट्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट है ऑल ट्रांजैक्शन शुड बी एंटर्ड इन विच रजिस्टर। जो ऑल ट्रांजैक्शन जो है आपकी वो कहाँ पर, कौन से रजिस्टर में जो है वो एंटर की जाती है? तो ये आपने सेकंड सेमेस्टर में देखा होगा जब आपकी स्कूल्स में 1 महीने की ड्यूटी लगती है। ठीक है, तो वो रजिस्टर वगैरह हम उस टाइम पे पढ़ते हैं, तो वो आपका कैश रजिस्टर होता है जिसमें जो है सारी ट्रांजेक्शन की जो एंट्री है वो की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल। जो आपकी सेंस ऑफ स्मेल है उससे आप कितनी नॉलेज जो है वो गेन कर पाते हैं? तो वो आप केवल 3% है जो आप अपनी सेंस ऑफ स्मेल से गेन करते हैं नॉलेज। ठीक है, विच इज़ एक्सेप्शन। अब यहाँ पे भी 3-4 ऑप्शन थे जो मैंने नहीं लिखे हैं, तो एक्सेप्शन आपका टीवी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैडागोजी इज कंसर्न विद। पैडागोजी जो है वो किससे कंसर्न है? तो वो आपके टीचिंग मेथड से कंसर्न है। ठीक है, फिर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू NCF 2015 द रोल ऑफ अ टीचर हैज़ टू बी। देखिए अकॉर्डिंग टू NCF 2015 के अकॉर्डिंग जो है एक टीचर का जो रोल है वो एक टीचर का ना होकर एक फैसिलिटेटर का हो गया है। ठीक है, और जो लर्निंग है वो चाइल्ड सेंटर्ड ज़्यादा हो गई है, स्टूडेंट सेंटर जो है वो ज़्यादा हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है? एक साइंस ऑफ बिहेवियर है। विच इज़ अ डायमेंशन टीचिंग एड। डायमेंशन जो टीचिंग एड है वो क्या है? तो मॉडल है वो जो आपकी 3D जो टीचिंग एड होती है वो मॉडल में मॉडल होते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं विच वन डज नॉट इंडिकेट चाइल्ड्स इमोशंस। जो चाइल्ड्स के इमोशंस हैं उनको कौन इंडिकेट नहीं करता है? तो जो टॉलरेंस है वो चाइल्ड्स के इमोशंस को इंडिकेट नहीं करती है। द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज। बेस्ट मेथड क्या है स्टडी स्टूडेंट की, जो एक चाइल्ड की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको मॉनिटर करने का, उसको स्टडी करने का बेस्ट मेथड क्या है? तो वो है आपका डेवलपमेंटल मेथड। ओके, फिर हम देखते हैं विच वुड बी द बेस्ट थीम टू स्टार्ट विद इन नर्सरी क्लासेस। बेस्ट थीम क्या रहेगी नर्सरी क्लासेस को स्टार्ट करने के लिए? तो वो रहेगी माई फैमिली, क्योंकि आपको पता है कि बच्चा जो है सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली में चीज़ें सीखता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ 30-35 क्वेश्चंस है आज की क्लास में रहेंगे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस हम कल करेंगे।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 फिर से आ गया। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय। जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है वो आपकी किसने दी है, तो वो आपकी हल ने दी है, ठीक है। सेकंड है आपकी इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू वंस सराउंडिंग। हु सेड दिस। देखिए जो जीन पियाजे हैं उन्होंने जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, उनको जो है नन्हे साइंटिस्ट कहा है, नन्हे वैज्ञानिक कहा है, ठीक है। और उन्होंने ही कहा है कि इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है जो अपने आसपास की सराउंडिंग्स में जो बच्चा चीज़ें होता है उसको सीखने की एक एबिलिटी है, उसको इंटेलिजेंस कहा है जीन पियाजे ने, ठीक है। और बच्चों को जो है नन्हे वैज्ञानिक कहा है। देखिए क्वेश्चन पेपर में एक बार पूछा गया था कि किसने जो है बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है, तो जीन पियाजे ने कहा है। सेकंड है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर जो हैं वो विलियम जेम्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म वाज डेवलप्ड। तो ये आपकी थ्योरी 1913 में डेवलप हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट यूज ऑफ IQ टेस्ट वाज इन द ईयर। जो IQ का फर्स्ट यूज़ है सबसे पहले वो कब किया गया था, तो वो आपका किया गया था 1916 में, ठीक है। कहीं जगह आपको ये डेट 1916 मिलेगी, कहीं जगह आपको ये 1915 मिलेगी। तो पेपर में तो आपको 1915 या 1916 में से ही कोई एक देखने को मिलेगी, तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। हु रोट द बुक द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960। ये बुक का नाम दिया गया है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960। ये बुक किसने लिखी है, तो ये आपकी ब्रूनर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स इन टीचिंग एंड लर्निंग। हु सेड दिस। ये स्टेटमेंट आपको दी हुई है और पूछा गया है कि किसने कहा था कि एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, ठीक है, जो कि टीचिंग एंड लर्निंग से डील करती है। तो ये आपकी स्किनर की स्टेटमेंट है, स्किनर ने कहा था, ठीक है। हु रोट द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर जो बुक है ये किसने लिखी है, तो ये आपकी हल ने लिखी है। हु इज़ अ विजनरी लीडर। तो हु रोट द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। जो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर बुक है ये आपकी हल ने लिखी है। वन हु इज अ विजनरी लीडर। तो विजनरी लीडर कौन होता है, वन हु हैज़ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखता है वो आपका विजनरी लीडर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर आस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी इज नोन एज। जो मेजर आस्पेक्ट है पर्सनैलिटी का वो क्या कहलाता है, तो वो आपका इड कहलाता है। देखिए हमने ये थ्योरी अच्छे से की है, ठीक है, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो आपने अगर नहीं देखी है तो मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिए, मैंने 2-4 दिन पहले ही अपलोड की है। उनमें जो है हमने इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। तो इड जो है वो आपका मेजर आस्पेक्ट्स है पर्सनैलिटी का, ठीक है। वन हु यूज्ड द वर्ड साइकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। जो वर्ड साइकोलॉजी वर्ड है ये सबसे पहले किसने यूज़ किया और कब यूज़ किया, तो ये रुडोल्फ गालकाय थे आपके जिन्होंने साइकोलॉजी वर्ड सबसे पहले यूज़ किया, ठीक है। फिर देखते हैं साइकोलॉजी वर्ड इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम। जो साइकोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो जिन बच्चों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है उनको पता होगा कि साइकोलॉजी जो वर्ड है एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जो कि साइक प्लस लोगो से मिलकर बना है, ओके। हु इज़ फादर ऑफ कॉग्निटिव मूवमेंट। जो कॉग्निटिव मूवमेंट चलाया गया था उसके फादर किसे कहा जाता है, तो वो है आपके अल्बर्ट बंड्यूरा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने कुछ MCQs को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो भी आपकी MCQs पे ही रहेगी, या फिर मैं देखूंगी कि अगर मेरे पास उसके अलावा कुछ और अच्छे नोट्स तो मेरे पास काफ़ी है, मैंने CTET के पर्पज़ से भी बनाए थे, ठीक है। लेकिन HPTET और CTET में जो आपकी साइकोलॉजी है वो थोड़ी डिफरेंट है। जो CTET में पूछा जाता है उस तरह के क्वेश्चन HPTET में नहीं पूछे जाते हैं। HPTET में जो बेसिकली है वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज़ कब हुई, किसने की, ठीक है। और जो CTET है आपका उसमें जो है फैक्चुअल क्वेश्चन्स नहीं पूछे जाते हैं ज़्यादा, उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादा जो है वो आपकी टीचिंग पैडागोजी से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो मैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो भी HP के लिए सूटेबल होंगे क्वेश्चंस उनको मैं अपलोड कर दूंगी। रोज़ आपको पता है कि शाम को वीडियो 7 से 8 बजे के बीच आती है। कई बार लेट हो जाता है तो वो इस वजह से होता है कि कई बार नेटवर्क इशू होता है, नेट नहीं चलता है अच्छे से, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वीडियो बना ही नहीं है, वीडियो बन चुका होता है, बस वीडियो अपलोड नहीं हो रही होती है क्योंकि यहाँ पर ना नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत है तो थोड़ा स्लो चलता है, ओके। इतना तो यार आप मैनेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।